अच्छा भाई, आई नो कि आप पाकिस्तान को मिस कर रहे हैं, लेकिन आजकल आप इंग्लैंड में हैं। जी जी। और जैसे अभी इतनी खूबसूरत जगह पे आए हुए हैं घूमने फिरने, कैसे फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है आपको या? मैं सच बताऊं मेराज भाई, मैं को बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा, को बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा। वो इसलिए कि पाकिस्तान के हालात अगर मैं देखता हूं ना, तो वो हरगिज़ ऐसे नहीं है कि मैं कहीं भी एंजॉय कर सकूं। मैं अमेरिका गया था, इतनी खूबसूरत जगहों पे मेरे दोस्त मुझे लेके जाते रहे, ख़ास तौर पे इमरान अवान, आप जानते ही हैं जी। मैंने बड़ी दफ़ा तज़किरा किया उसका, बाल्टीमोर वाला, बड़ा ही प्यारा दोस्त है मेरा, बड़ा ही प्यारा। और आपकी तरह उसे भी आवारागर्दी का शौक़ है, और वो इंतज़ार कर रहा होता है कि मैं आऊँ और कोई आवारागर्दी वाला हम सीन कर सके। अच्छा। लेकिन अभी उधर सड़क पे मैं क्या कह रहा था, यही बात की थी ना मैंने, बिल्कुल ऐसी कि क्या वजह है, मैं क्यों नहीं एंजॉय कर रहा। और आज की बात नहीं है ये लोग तो समझेंगे ना कि जी चूंकि इमरान खान का इक़्तिदार नहीं। अब पागल के पुत्रों, मैं इमरान खान की कैबिनेट में था मैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर था, और अल्लाह माफ़ करे जिस तरह का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आपने देखा। अपना डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन है भला? यू डोंट इवन नो हिज नेम। नो। देख लें, अंदाज़ा कर लें। अच्छा है, शुक्र करें आप उसका नाम नहीं जानते। बड़ा दुख होता आपको। मतलब इससे क्या होता है, इमरान खान इक़्तिदार और नो इक़्तिदार, इमरान को अल्लाह ने इमरान बनाया, दैट्स इट। वो लार्जर देन लाइफ बन गया, और इनकी नाअहलियों ने उसे बना दिया। और हम जैसे जो ज़िद में आ गए, यार ऐसे तो फिर ऐसे ही ठीक है, चला के दिखाओ मुल्क, नुकसान मुल्क का हो रहा है। देखिए हालात क्या हैं। आपने देखा है पुलिस की हाई हैंडेडनेस। वो एक माँ अपनी बच्ची समेत गटर में गिर गई, और उस वक्त एक्सपेक्ट भी कर रही थी, दूसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रही थी। यानी 3 कत्ल हुए। किसकी नाअहली? आप जिस पे मर्जी डालते जाएं। वो नाअहली का सबसे बड़ा मंबा जो है ना इस वक्त, वो टिकटॉकर, वो बजाय शर्मिंदा होने के, माफ़ी मांगने के, बजाय अपनी नाअहली का कन्फेशन देने के, वो ड्रामेबाजी कर रही है, लगातार ड्रामेबाजी कर रही है कि अब मैंने ये कर लिया है, अब मैंने वो कर लिया। और मुझे उसे देख के, उसकी गुफ्तगू देख के अपने उम्माल से मुझे याद आ रही थी, वो एक बेचारी ASP है जो अपने आप को SP बताती है, लिखती है, आजकल सुने चार्ज है उसके पास, पता नहीं अब भी वहाँ पे है कि नहीं। आपने देखा होगा वो जो बड़ी मशहूर, खुरम क्या हुआ, मैं आ रही हूँ, और बड़ी अदाकारी, और इंतहाई बेहुदा। एक डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि ऐसी अदाकारी को कहते हैं कि इट इज़ ओवर एक्टिंग, एंड अ बैड ओवर एक्टिंग। हाँ जी खुरम, बंदा पकड़ लिया, रुको मैं आ रही हूँ। तो यानी ओवर एक्टिंग भी तुमसे अच्छी नहीं की जाती। वो वज़ीर आला उनकी एग्जैक्टली वो उस खातून की तरह जालसाजी कर रही है, और मामला वहीं का वहीं। अब तक बड़े बड़े बुर्ज गिर जाने चाहिए थे। तुम्हें नहीं पता, इस तरह का जब वाक़या होता है तो बड़े बड़े अर्श हिलते हैं, और तुम समझते हो कि वो खामोशी से देखता रहेगा। इनकी दादरसी नहीं होगी कि उसके शौहर को जूतों से मारा पुलिस ने, वो अपने मुतासरा हिस्से दिखा रहा है जिस्म का, लालो लाल नीलो नील हुए हैं, कि वो समझ रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बल्कि मुझसे बयान दिलवा रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से कहीं भाग गई है। अंदाज़ा करें। अच्छा भाई, ये सर्दियाँ कैसे गुजरी? क्योंकि इस बार तो सर्दी भी हाँ, काफी मेरी ये ज़्यादा। दूसरी सर्दियाँ हैं, और पिछली सर्दियाँ ज़्यादा खौफनाक थी। मैनचेस्टर में था मैं, क्लेदरो में, वो खुला इलाका है लैंकाशायर का। ये यॉर्कशायर उससे ज़्यादा, हालांकि नॉर्थ में, और ज़्यादा खौफनाक होता है। ब्रैडफोर्ड जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम ठंडा महसूस हुआ। इस दफ़ा सर्दियाँ वैसे भी बड़ी लाजवाब हैं कि वो खौफनाक मामला था ही नहीं। एक दिन परेशानी हुई हमें कि हमारा बॉयलर बंद हो गया। अच्छा। वो पता नहीं कोई ऑटो टाइमिंग थी उसकी या क्या था सिलसिला। और ये वो दिन था, अगर आपको याद हो, ब्रैडफोर्ड में जब शदीद बर्फ़ पड़ी थी। बिल्कुल ऐसे याद है ना जी। तो वो फिर हमारी गैस, बिजली ठीक थी, गैस बंद होने की वजह से बॉयलर बंद हो गया। वो आपके रेडिएटर्स कमरों में जब बंद हो जाते हैं तो फिर कमरे तो यक हो जाते हैं। वो शुक्र है मेरे घर में लॉग बर्नर्स हैं मुख्तलिफ कमरों में। अच्छा। वो बने हुए हैं वो चिमनियों के साथ, वो पुराने अंदाज के, वो बड़े खूबसूरत होते हैं। वो हमने
फिर टिका के लॉग बनने की। आपको नहीं याद एक दफ़ा हमने हम लोग बाहर बैठे थे लॉन ये में, बिल्कुल पिछले साल की बात है वो हमने लॉन में वो किया था जिस तरह, एग्जैक्टली वैसा ही माहौल हमने कमरों में फिर किए रखा और इस तरह करके जान छूटी। अदरवाइज़ सर्दियाँ कोई ऐसी, मैं यहाँ ब्लैकपूल आके आज चूँकि साहिल समंदर पे आया हूँ मैं, तो इसलिए महसूस हो रही है सर्दी, अदरवाइज़ कोई ख़ास कोई नहीं। और आपने देखा मैं तो ये रेन जैकेट भी नहीं ला रहा था बिल्कुल ऐसे। क्योंकि रास्ते में बड़ा रोशन दिन था, चमकदार धूप थी। भाई यहाँ के लोग जैसे हमारे ओवरसीज लोग हैं, हाँ जी, कैसे लगा आपको उनके बारे में, आप कुछ कहेंगे? ओवरसीज़ दे आर वंडरफुल पीपल। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तो बेहतरीन पाकिस्तानियों का बेस्ट स्पेसिमेन जो होता है, ये हकीकत है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है। और इससे कता नज़र के कौन किस पार्टी से है, बिल्कुल ऐसे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कंपैरेटिवली बेहतर आईक्यू के लोग हैं, बेहतर और हॉस्पिटैलिटी उनके अंदर है, उनके अंदर रवादारी है, कंपैरेटिवली रोशन ख्याल, मॉडर्न है, एजुकेटेड है। लेकिन मेरा मामला थोड़ा सा डिफरेंट है कि मेराज भाई आपको पता है मेरा सोशल सर्कल जैसा पाकिस्तान में था वैसा यहीं पे है जी। आप बड़ा रिक्लूस, नहायत जो है ना गोशा नशीन। तो मेरे गोशा नशीन होने का जो मामला है ना, वो बस यहाँ भी ऐसा ही रहता है और कोई लंबा चौड़ा इसमें वो नहीं है। लेकिन ये कि जहाँ भी मुलाकात होती है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, मेरे कुछ दोस्त बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, बड़े ही शानदार दोस्त, ये वो हसीन यादें हैं जो मैंने यहाँ से लेके जानी है इंशाल्लाह। और ये मेरी ज़िंदगी का असासा हैं ये जो 3 साल गुज़रे हैं ना, इन 3 सालों में बखुदा मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा, इन 3 सालों में मैंने इतना कुछ सीखा, इतना एक्सपीरियंस किया, इतनी लर्निंग हुई है कि गुज़श्ता 30 साल में नहीं हुई होगी। चलें, अल्लाह आपको कामयाब रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ब्लैकपूल की फिश एंजॉय कर रहे हैं भाई? Oh yes, oh yes। कुछ कहेंगे इसके बारे में? ब्लैकपूल की फिश एंड चिप एक एक्स्ट्रा डिलाइट है यहाँ आने की। यहाँ की बेस्ट जो फिश एंड चिप है ना, वो हमने खाई थी, मैंने और मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं चौधरी अरशद। अच्छा। ही इज़ इन ओमान दीज डेज, लाहौर के हैं, बड़े मशहूर लॉरिये, ये रोटोक्विप वाले। जी जी। रोटोक्विप जिनके, मुझे वो लेके गए एक अंग्रेज़ों की शॉप जो बड़ी हिस्टोरिकल नौयत की है, उसकी पता कितनी जनरेशन चल रही है फिश एंड चिप की। अच्छा भाई। किसी को उसने फ्रेंचाइज नहीं दी, किसी को उसने वो नहीं किया। दैट इज रिमार्केबल। वो सो फार नंबर 1 है फिश एंड चिप। अच्छा। नंबर 2 है पर्ल। पर्ल बहुत आला है, ब्रैडफर्ड। और ये ब्लैकपूल की तो फिर सारी की सारी शॉप एक जैसी हैं और मज़ेदार है। ये एक्चुअली है कॉड फिश है जी। 100% 24 कैरेट कॉड फिश और फ्रेश फ्रॉम द फार्म चिप्स हैं, फ्रेश लेमन है, थोड़ा सा पार्सले है और ये करी सॉस है। करी सॉस इज एन एक्स्ट्रा डिलाइट। इसके साथ टार्टर सॉस खाते हैं और दिस इज टी, टर्किश टी और फन टू ईट। Enjoy your meal, sir. थैंक यू। Thank you.